ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस और साथ में लेंगे कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो। 15 मार्च तक की रीडिंग है फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग है, सब कुछ आपसे रेजोनेट नहीं करेगा। जो रेजोनेट करे वो लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है उसकी कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि टैरो आपकी हेल्प के लिए है, आपकी गाइडेंस के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज स्टार्ट करेंगे एयर साइन से। उससे पहले मैं बता दूं, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोग प्लीज़ कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियोस हो नोटिफिकेशंस आपको मिले। और पर्सनल रीडिंग्स भी ओपन है, तो आप वहाँ पर भी मेल आईडी पर या फिर व्हाट्सएप नंबर से मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं जेमिनी मिथुन राशि से। देख लेते हैं जेमिनी मिथुन राशि ये वीक आपका कैसे रहने वाला है। सबसे पहले ओवरऑल एनर्जीज देखते हैं इस वीक के लिए कैसी रहने वाली है आपकी 15 मार्च तक के लिए। साथ ही हम देखेंगे आपकी एनर्जीज क्या है आपके लव रिलेशनशिप में जेमिनी मिथुन राशि, और आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है जिनसे भी आप डील कर रहे हैं जेमिनी, उनकी एनर्जीज क्या है आपके लव रिलेशनशिप में 15 मार्च तक के लिए। ओके, साथ ही देख लेते हैं करियर गाइडेंस के लिए कार्ड। आप जॉब में है, बिजनेस में है या स्टूडेंट है जेमिनी, तो आपके लिए क्या चल रहा है एनर्जीज में। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड देखते हैं जेमिनी, यहाँ पर है एम्प्रेस का कार्ड। तो कहीं ना कहीं ये टाइम ऐसा है जेमिनी कि आप जहाँ फोकस करेंगे चीज़ें वहाँ ग्रो करेंगी। ग्रोथ के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस वीक में, लेकिन वो तब पॉसिबल है जब आप फोकस रखेंगे। अगर आपने निगेटिविटी पर फोकस किया तो फिर वो ग्रो करेगी। इस वीक ग्रोथ होगी ही होगी, डिपेंड करेगा आप क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो ओवरऑल देख लेती हूँ ये वीक किस एनर्जीज में रहने वाला है आपका। यहाँ पे कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड्स का। कहीं ना कहीं बहुत ही मेंटल क्लैरिटी से आप चलने वाले हैं जेमिनी मिथुन राशि, और जो भी चीज़ों में जिन भी सिचुएशंस में आप एक्शंस लेंगे सोच समझ के चलेंगे, दिमाग ज़्यादा लगाएंगे दिल कम लगाएंगे, आपको उसमें विक्ट्री मिलेगी। तो इस वीक जैसे मैंने बोला ना कि ग्रोथ की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है, बशर्ते आप उस तरफ एक स्ट्रॉन्ग एक्शंस लें। हो सकता है कुछ चीज़ों को लेकर डायरेक्शनलेस फील हो कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, क्या सही है क्या गलत है। इन उलझनों से निकलकर जितनी जल्दी अपने दिमाग में एक लॉजिकल क्लैरिटी रखेंगे, उतनी जल्दी आप अपनी हर सिचुएशन हर प्रॉब्लम पे इस वीक कहते हैं ना विजय पाएंगे या विनर रहेंगे। ठीक है, बर्डन्स अगर आपको अभी भी दिख रहे हैं टेंशन मत लीजिए, बस चलते जाइए, अपना काम करते जाइए। विक्ट्री एट द एंड ऑफ दिस वीक आपकी होगी। ठीक है, तो बस एक चीज़ बोलूँगी, किसी भी चीज़ को डाउट रहते इस वीक ना करें, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ में हो चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हो। ठीक है, जब पूरा कॉन्फिडेंस हो तभी किसी काम को करें, चाहे वो आपके पर्सनल रिश्ते हो चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करूँ आपकी एनर्जीज आपके लव रिलेशनशिप में क्या रहने वाली है जेमिनी मिथुन राशि, तो कार्ड्स हैं यहाँ पर हरमिट का। कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ही सोल लेवल पे कनेक्शन फील करेंगे, एक बहुत ही डीप सोल लेवल कनेक्शन। इट्स लाइक कि आप अपने पर्सन के लिए करना चाहते हैं, उनकी हर एक्सपेक्टेशंस, उनकी हर उम्मीदों के लिए, उन्हें क्या अच्छा लगता है, उन्हें क्या सही लगता है। बहुत ज़्यादा फोकस जेमिनी मिथुन राशि इस वीक आपका अपने पर्सन पर रहने वाला है कि वो क्या चाहते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं ये सोचते सोचते हो सकता है आपको भी अकेलापन फील हो, आप अकेला फील करें। लेकिन वो होता है ना कि हम इस एनर्जी में होते हैं कि हमें अपनी परेशानी ना देखते हुए हम दूसरे के लिए अच्छा सोच रहे होते हैं। इस एनर्जी में आप अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं इस वीक में। मैं ये कहूँगी कि आप ज़रूर दूसरों के लिए करें, लेकिन कहीं ना कहीं अपना एक सपोर्ट सिस्टम, अपनी एक बैकबोन स्ट्रॉन्ग करके चलिए। मतलब खुद के लिए कोई ना कोई इमोशनल सपोर्ट सिस्टम, कोई ना कोई इमोशनल कनेक्शंस, कोई स्पिरिचुअल कनेक्शंस, कुछ ना कुछ ऐसा रखें जो आपकी स्ट्रेंथ बने। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जीज ऐसी दिख रही है जेमिनी कि सामने वाले के लिए बहुत करना चाह रहे हैं। ठीक है, बट खुद से खाली होकर अगर सामने वाले के लिए कर रहे हैं तो ये भी ठीक नहीं है। आपके पर्सन की एनर्जीज देख लेती हूँ। यहाँ पर कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स का। जिस तरह की एटीट्यूड आप रख रहे हैं, जिस तरह का उनके लिए आप करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके पर्सन को इस तरफ लेकर तो आएगी, रियलाइज़ कराएगी उन्हें कि हाँ इस रिश्ते की तरफ उन्हें ध्यान देना चाहिए, इस रिश्ते में एक बॉन्डिंग क्रिएट करनी चाहिए। लेकिन हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी या फैमिली का जो इन्फ्लुएंस है कंप्लीटली ना जाए इस वीक। ठीक है, बट बहुत हद तक आपके पर्सन का फोकस आप पर पहले से ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है,
ये आपके जो पर्सन है ये ज़रूर चाहते हैं कि लाइक अगर इनकी फैमिली है या कोई इनके क्लोज्ड वन है तो आप कहीं ना कहीं रिश्ते को लेकर जो भी चीज़ें हैं, जो भी कमियां हैं वो सीखें, या वो आप सामने वाले की या इनकी फैमिली की बात सुने, ये ऐसा चाहते हैं। जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, देखिए आपके पर्सन पहली बात तो जो भी करेंगे रिलेशनशिप में वो कहीं ना कहीं अकॉर्डिंग टू फैमिली करेंगे, ठीक है, या अकॉर्डिंग टू थर्ड पार्टी करेंगे क्योंकि उसका इन्फ्लुएंस है, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग अगर आप चल सकते हैं तभी यहाँ कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, अदरवाइज ये थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस स्ट्रांग रखते हैं, ठीक है। और इसी वजह से हो सकता है कि आप में से जो लोग नो कांटेक्ट में हैं वो कहीं ना कहीं एक आइसोलेशन या एक अकेलापन फील कर रहे हैं। यहाँ पर थोड़ी सी एनर्जीज में डिफरेंस है आप दोनों की। आपके पर्सन को यहाँ पर ऐसा फील होता है कि अभी आपको बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है एक स्टेबल कनेक्शन बनाने के लिए। और आप इस तरीके से हैं कि आप अंदर अंदर बहुत कुछ इमोशंस फील करते हैं, बहुत ज़्यादा ही एक मैच्योरिटी फील करते हैं और सामने वाले के लिए करना भी चाहते हैं, लेकिन शायद आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि अभी आपको बहुत कुछ समझना है, जानना है और आप इतने समझदार नहीं हैं। क्योंकि कुछ लोगों के लिए जेमिनी हो सकता है कि आप अपने इमोशंस भी ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और ये इस वीक की एनर्जीज रहने वाली हैं। करियर गाइडेंस के लिए अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो कार्ड्स हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स सॉरी, एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए करियर में जेमिनी मिथुन राशि ये टाइम ऐसे रहने वाला है, स्ट्रगल करेंगे तो पाएंगे, नहीं तो बैठे रह जाएंगे, ठीक है। इट्स लाइक कि जैसा चाह रहे हैं आप करियर में, जॉब में, बिजनेस में, या स्टूडेंट हैं आप, नहीं मिलने वाला। इस वीक में थोड़ा सा स्ट्रगल रहने वाला है, तो हो सकता है एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग कुछ भी ना जाए, थोड़ा स्ट्रगल, थोड़ा सरवाइव करना पड़े इस वीक, और वो आपको करना पड़ेगा। समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। तो ज़्यादा पैनिक मत होइए, पेशेंस रखिए, इस टाइम को जाने दीजिए, ठीक है। क्योंकि हो सकता है अभी आपको ना एक्शन समझ में आए, ना आपको अपने एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स दिखें इस वीक, लेकिन ये केवल इस वीक की एनर्जीज है, तो आपको टेंशन लेने की या पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा बैलेंस बनाकर चलिए और पेशेंस रखिए, ये टाइम निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। बट कोशिश ये करिए कि इस टाइम में कोई भी गलत एक्शन लेने से बचना है जेमिनी मिथुन राशि, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ठीक है। अब देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की गाइडेंस में क्या है जेमिनी मिथुन राशि। यहाँ पर 2 कार्ड्स आए हैं, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। तो जो भी सिचुएशंस चल रही हैं आपकी पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में, टेंशन मत लीजिए, परमानेंट प्रॉब्लम्स नहीं है, सोल्यूशंस आएगा, पेशेंस रखिए। और दूसरा है अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर न्यू चीज़ें ग्रो कर सकती हैं, बट कहीं ना कहीं आपके पर्सन जिन बड़ों से जुड़े हैं या फैमिली से जुड़े हैं या जिन भी लोग से जुड़े हैं उनके अकॉर्डिंग चलने पर ही ये चीज़ें स्टार्ट हो पाएंगी, ठीक है। तो अभी टेंशन मत लीजिए, अभी जितना आप कर सकते हैं, जितना आप संभाल सकते हैं उतना कीजिए। बात करते हैं नेक्स्ट साइन की, यानी लिब्रा तुला राशि की। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं लिब्रा तुला राशि की। देख लेते हैं ये वीक आपका कैसे रहने वाला है लिब्रा। साथ ही हम कार्ड लेंगे आपकी एनर्जीज क्या है आपके लव रिलेशनशिप में इस वीक में, यानी कि 15 मार्च तक लिब्रा तुला राशि, ओके। और हम कार्ड लेंगे आपके पर्सन की एनर्जीज के लिए। ये सारे कार्ड्स नहीं लेंगे, एक कार्ड लेंगे आपके पर्सन की एनर्जीज की इस वीक, उनकी एनर्जीज क्या हैं, और साथ ही साथ लेंगे करियर गाइडेंस के लिए कार्ड लिब्रा तुला राशि। आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं या स्टूडेंट हैं। चलिए 3 कार्ड्स हैं करियर के रिगार्डिंग ले लेते हैं। यहाँ पर कार्ड है लिब्रा तुला राशि 8 ऑफ कप्स का। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें इमोशनली डिसअपॉइंट कर सकती हैं या कुछ टाइम के लिए इस वीक के लिए इमोशनली कंफ्यूजन में रख सकती हैं। मन के अकॉर्डिंग कुछ नहीं हो रहा है, वो परेशान कर सकता है इस वीक में, बट बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। होपलेस सी फीलिंग्स आ सकती हैं, लेकिन उसे थोड़ा कंट्रोल करके चलेंगे तो कर पाएंगे, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर कि आपको ओवरऑल ये वीक कैसे रहने वाला है। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। देखिए कहीं ना कहीं सोसाइटी का इन्फ्लुएंस रह सकता है थॉट्स पर, सिचुएशंस पर, हालातों पर, चीज़ों पर, लेकिन अगर आप इनसे ऊपर उठ गए तो आपकी विक्ट्री निश्चित है। तो कहीं ना कहीं लिब्रा तुला राशि
अपने माइंड को स्टेबल रखिए, आपको क्या करना है, आपके अकॉर्डिंग कितना सही है उतना सोचिए। लोग क्या कह रहे हैं, सोसाइटी क्या कह रही है, फैमिली क्या कह रही है, उतना ही समझिए जितनी ज़रूरत हो। बहुत ज़्यादा हावी करेंगे ना खुद पर तो इमोशनली डिसअपॉइंटमेंट फेस कर सकते हैं। तो इस वीक लिब्रा आपके लिए आपकी जो भी सिचुएशंस हैं उसमें विक्ट्री है, लेकिन वो तब पॉसिबल है जब आप जो सोचें वैसा ही करेंगे। तो अगर आपने दूसरों के प्रभाव में आकर अपनी बातों को, अपने डायरेक्शंस को चेंज किया तो डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। तो इस वीक विक्ट्री है, लेकिन वो तब है जब आप कॉन्फिडेंट हैं अपनी लाइफ की प्रॉब्लम सिचुएशंस को लेकर। क्योंकि कुछ सिचुएशंस में ऐसा हो सकता है कि आप आगे बढ़ तो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं या तो कॉन्फिडेंस में कमी आ रही है, डाउट आ रहा है, या हो सकता है होपलेस या मन सा नहीं हटता है हमारा, उस तरह की एनर्जीज। ठीक है, इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित ना हो, बस जो कर रहे हैं उसमें कॉन्फिडेंट रहें। कुछ लोगों के लिए मैरिज प्रपोजल के चांसेस हैं, या मैरिज होने की संभावना स्ट्रांग है, मतलब अच्छा रिश्ता आ सकता है या अच्छा रिश्ता मिल सकता है। बस आपको डाउट रह सकते हैं, उस पर काम करना है। आपकी एनर्जीज देखते हैं लव रिलेशनशिप में, यहाँ पे कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स का। तो कहीं ना कहीं कमिटमेंट स्टेबिलिटी को लेकर कुछ कन्फ्यूजन्स, माइंड में ओवर थिंकिंग चल सकती है, जिस वजह से ही इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट इस वीक में दिख रहा है लिब्रा। तो कोशिश ये करिए जो भी चीज़ें, सिचुएशंस आपको परेशान कर रही हैं, कम्युनिकेट करके क्लियर करिए अपने पर्सन के साथ। ठीक है, अंदर ही अंदर खुद ही डिसअपॉइंट होकर या खुद ही कन्फ्यूजन में मत रहिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी एनर्जीज ऐसी हैं कि किसी तरह की स्टेबिलिटी या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा दिमाग में चीज़ें चल रही हैं। और इट्स लाइक कि कुछ लोगों को ये लगता है कि ये कब सॉल्व होगा, क्योंकि बहुत टाइम हो गया आप इस सिचुएशन में हैं और बहुत टाइम से आप इसे बैलेंस कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा ही मैं बोलूँगी कि एक ही सिचुएशन या कोई एक ही परिस्थिति इतनी लंबी चल रही है कि आप भी एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं। ठीक है, ये एक एनर्जीज लिब्रा आपकी तरफ से इस वीक रहने वाली है आपके लव रिलेशनशिप में। बट ये चीज़ें थोड़ी सी मैनेज हो सकती हैं अगर आप इमोशनल और प्रैक्टिकल माइंड में बैलेंस बनाकर चलें। आपके पर्सन की तरफ से एनर्जीज देखते हैं, यहाँ पे कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। तो कुछ लोगों के लिए मेजर कमिटमेंट इश्यूज हो सकते हैं अपने पर्सन के साथ। यहाँ पर अगर आपके पर्सन की एनर्जीज़ की बात करूँ, आप नो कांटेक्ट में हैं तो भी कहीं ना कहीं इस पर्सन का फोकस इस कमिटमेंट, इस रिलेशनशिप पर है। ठीक है, जैसा आपका फोकस है वैसे ही इस पर्सन का फोकस है। और अगर आप कम्युनिकेशन में हैं तो भी इस पर्सन का फोकस उस सिचुएशंस पर, उन प्रॉब्लम्स पर है जैसा आपका फोकस है। बस प्रॉब्लम ये है कि बहुत कुछ लिब्रा शायद आपको अपनी तरफ से संभालना है, बैलेंस करना है। और ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस लगा कर रखे हुए हैं। ठीक है, और ये भी कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर लिब्रा कि आप या आपके पर्सन में से, दोनों में से कोई एक जैसा चाहते हैं वैसी चीज़ें सामने वाले को नहीं दे पा रहे हैं, और इस वजह से सामने वाला जो पर्सन है वो डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहा है। तो ये एक एनर्जीज हैं इस वीक रिलेशनशिप में। अगर आपके पर्सन की बात करूँ तो उनके लाइफ में बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन जो भी चीज़ें आपके साथ ठीक नहीं हैं कहीं ना कहीं इस पर्सन को बॉदर करती हैं, परेशान करती हैं। ठीक है, और सेम एनर्जीज आपकी हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आए, और अगर आप लेस कांटेक्ट में हैं, कोशिश करिए थोड़ा सा स्पिरिचुअल वर्क करके अपनी एनर्जीज को बैलेंस करिए। और अगर अगर कम्युनिकेशन में है तो जो भी इश्यूज हैं उन्हें बात करिए, कम्युनिकेट करिए, क्योंकि आप दोनों के साथ ऐसा हो रहा है कि दोनों सोच सेम रहे हैं, सेम चीज़ों को सॉल्व करना चाह रहे हैं, लेकिन बात या कम्युनिकेशन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन की एनर्जीज है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर इसमें थोड़ा सा हिम्मत करके आगे बढ़ेंगे तो सॉल्व कर पाएंगे। परेशानियां इतनी बड़ी नहीं हैं जितना शायद आप दोनों फील कर रहे हैं। ठीक है, और आप में से एक पर्सन ज़्यादा इमोशनल है, दूसरा पर्सन बहुत ज़्यादा ही प्रैक्टिकल है, ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। बट कोशिश करिए कि कम्युनिकेशन करें। यहाँ पे कार्ड है करियर गाइडेंस को लेकर 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स। तो करियर को लेकर चीज़ें बहुत स्टेबल होती हुई दिख रही हैं आने वाले टाइम में। हाँ, ये ज़रूर है कि इस वीक आपको कोई मेजर एक्शंस लेने पड़ सकते हैं, कोई मेजर डिसीज़न, कुछ ना कुछ सॉलिड एक्शन इस वीक अगर आप लेंगे तो आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और एक इमोशनल हैप्पीनेस अपने करियर से बहुत जल्दी फील होगी, बहुत जल्दी मिलने वाली है। तो मैं कह सकती हूँ कि ये वीक आपके लिए करियर के रिगार्डिंग बहुत 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 इंपॉर्टेंट है लिब्रा।
तो बहुत सोच समझ के चलिए, क्योंकि कुछ ऐसा आप कर सकते हैं इस वीक जो आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत अच्छी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेकर आएगा। तो आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं या स्टूडेंट हैं, सोच समझ के एक्ट करिए, ठीक है। हाँ, इम्पेशेंट होकर या जल्दबाजी में कोई एक्शंस लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अपने मन में, अपने दिमाग से कॉन्फिडेंट होने के बाद ही एक्ट करिए। बट ये वीक आपका फाइनेंशियली आपको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकता है। देख लेते हैं लिब्रा, आपके लिए यूनिवर्स गाइडेंस में क्या है। यहाँ पे कार्ड है अ टाइम फॉर हीलिंग। तो बिल्कुल ये टाइम बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छा है। आपको बस थोड़ा सा स्पिरिचुअल वर्क करना है अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने के लिए। करियर के रिगार्डिंग बहुत प्यारा टाइम है। कन्फ्यूज़न में ना रहते हुए सॉलिड एक्शंस लीजिए, बहुत कुछ स्टेबल कर पाएंगे। अ टाइम फॉर हीलिंग, ठीक है। और देखिए बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है कम्युनिकेशन इज़ की। और यही मैंने आपको बोला था कि कुछ चीज़ें अगर सॉल्व नहीं हो रही, प्लीज़ कम्युनिकेट करिए, ठीक है। तो आई होप क्लैरिटी मिली हो। बात करते हैं अपने नेक्स्ट साइन की। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं एक्वेरियस कुंभ राशि की। देख लेते हैं एक्वेरियस कुंभ राशि का 15 मार्च तक का वीक कैसे रहने वाला है, ओवरऑल एनर्जीज क्या है इस वीक की। साथ ही हम कार्ड लेंगे आपकी एनर्जीज आपके लव रिलेशनशिप में। एक्वेरियस कुंभ राशि देख लेते हैं आपकी एनर्जीज क्या है, और देखने वाले हैं आपके पर्सन की एनर्जीज जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं एक्वेरियस, उनकी तरफ से एनर्जीज क्या है आपके लव रिलेशनशिप में। ओके, और साथ में लेंगे करियर गाइडेंस। तो देख लेते हैं करियर गाइडेंस के लिए कार्ड क्या है एक्वेरियस कुंभ राशि। 15 मार्च तक की रीडिंग है ये आपकी। ओके, यहाँ पे देखिए बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड देख लेते हैं एक्वेरियस। यहाँ पे कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो एक चीज़ मुझे कहना है एक्वेरियस, फाइनेंशियल जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, बहुत सोच समझ के चलना है इस वीक। कुछ भी चीज़ें फिजूल खर्ची या फाइनेंशियल जो भी आप कहीं पैसा लगा रहे हैं, ठीक है, वो बहुत सोच समझ के करना है। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के करना है इस वीक में। और साथ ही साथ मैरिज की सिचुएशंस हैं, अगर कमिटमेंट की सिचुएशंस हैं, बहुत केयरफुली हैंडल करना है, लापरवाही नहीं, इस वीक ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं कार्ड ओवरऑल ये वीक कैसे रहने वाला है। यहाँ पे कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स का। तो देखिए एक्वेरियस, एक चीज़ है, इस वीक बहुत ज़्यादा मेजर काम तो बनने नहीं वाले, चीज़ें गो विद द फ्लो रहने वाली हैं। अंदर से ये फील कर सकते हैं कि जैसी एक्सपेक्टेशंस रहती है वैसी चीज़ें होती क्यों नहीं, वैसा काम बनता क्यों नहीं, आपके काम बनते क्यों नहीं, आपकी चीज़ें होती क्यों नहीं, ये कश्मकश रह सकती है, ठीक है। बट अपने इफ़र्ट्स करना बंद मत करिए, फाइनेंशियल चीज़ों का बर्डन आ सकता है इस वीक। तो एक्वेरियस बहुत सोच समझ के चलिए फाइनेंशियली, ठीक है। और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स या मैरिज को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स बन सकती हैं इस वीक। बट आपको शायद मैं कहूँगी इस वीक बहुत ज़्यादा एक्टिव होकर कोई एक्शन नहीं लेना है, थोड़ा सोचना है, थोड़ा समझना है और गो विद द फ्लो में चलना है, ठीक है। ये वीक आपके कोई मेजर काम नहीं बनाएगा, तो इस वीक को शांति से जाने दीजिए और अपनी सिचुएशन को एनालाइज करने में थोड़ा सा इसको बिताइए कि क्या प्रॉब्लम्स हैं आपके और कैसे उनके सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं, बस इतना, ठीक है। और कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में इस वीक मत जाइए, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं एक्वेरियस कुंभ राशि, आपकी एनर्जीज क्या है आपके लव रिलेशनशिप में। यहाँ पे कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स का। तो कहीं ना कहीं लव रिलेशनशिप में अगर मैं बात करूँ इस वीक बहुत ज़्यादा आप मुझे इमोशनली अपनी इमोशंस फीलिंग्स शेयर करते हुए नहीं दिख रहे हैं। इनसिक्योरिटीज़ बन सकती हैं लव रिलेशनशिप को लेकर, बहुत ज़्यादा अपने में रहना जिसे कहते हैं ना, ऐसी एनर्जीज में एक्वेरियस आप इस वीक रह सकते हैं। इट्स लाइक कि आप ओपन अप नहीं होना चाहते। कुछ लोगों के लिए ये भी रीज़न है कि आप शायद बहुत एफर्ट्स कर चुके हैं, बहुत चीज़ें कर चुके हैं, बहुत कुछ कर चुके हैं और आपको अपने मन के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स नहीं मिले हैं। तो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट और इनसिक्योरिटीज़ नहीं होती है जब हम चाहते हैं कि हम किसी से शायद ही कुछ शेयर कर पाएँ, वो वाली एनर्जीज़ में आप आते हुए दिख रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए मैं ये बोलूँगी, खुद पर कुछ चीज़ों को हावी मत करिए। या आपका कोई रिश्ता है, कोई सिचुएशन है, कोई मैरिज की सिचुएशन है, प्लीज़ खुद पर हावी मत करिए, क्योंकि आप में से एक्वेरियस बहुत से लोग ना अपने दिल और दिमाग पर इन चीज़ों को हावी करके बैठे हुए हैं और अंदर अंदर इनसिक्योर होकर बैठे हुए हैं कि आगे क्या होगा और पता नहीं होगा कि नहीं होगा। प्लीज़ इस थॉट से बाहर निकलिए, क्योंकि ये एक मेजर एनर्जीज आपकी इस वीक लग रही है। इस वीक आपको पैसिव रहना है और फाइनेंशियली बहुत अवेयर रहना है।
आपके पर्सन के एनर्जीज देख लेते हैं। तो यहाँ पे कार्ड है 6 ऑफ कप्स का। आपके पर्सन की तरफ से बात करूँ तो कहीं ना कहीं एक इमोशनल एनर्जी है, एक रिकन्सिलेशन की एनर्जीज है। ये पर्सन कहीं ना कहीं या तो आपके साथ है या नहीं भी है। पास्ट जो भी चीज़ें रही हैं, पास्ट मोमेंट्स को मिस करते हैं, सोचते हैं और एक अच्छी फील गुड वाली फीलिंग्स में रहते हैं जब ये पास्ट मोमेंट्स को सोचते हैं। चाहे ये कोई पास्ट फ्रेंडशिप हो सकती है जिसे ये सोचते हैं, ठीक है। और ये आपसे बहुत कुछ शेयर भी करना चाहते हैं। आफ्टर दिस वीक पॉसिबिलिटीज़ है कुछ लोगों की कि आपके पर्सन आपसे इमोशनली कनेक्ट हो और इमोशनली शेयर करें, ठीक है। बट आप उनको तभी समझ पाएंगे जब अपनी इनसिक्योरिटीज़ से निकल पाएंगे। तो इस पर थोड़ा काम करिए। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलेशन, रीयूनियन के चांसेस भी हैं, बट बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट की तरफ जाते हुए नहीं दिख रहा है। लाइक आप इनसे सोचे कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मिलेगा इस रिकन्सिलेशन के बाद, तो वो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। हाँ, किसी तरह की शेयरिंग, कम्युनिकेशन, मैसेजेस, बात पॉसिबिलिटीज़ है इसकी यहाँ पर। और अगर ये आपके फ्रेंड हैं तो अच्छा रहेगा अगर आप इनसे शेयर करते हैं तो। बट बहुत ज़्यादा होप एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा अपने पर्सन से, क्योंकि इनकी एनर्जीज ऐसी हैं कि ये आपको एक अच्छी बॉन्डिंग, अच्छे कनेक्शन के रूप में फील करते हैं, ठीक है। बात करें करियर गाइडेंस की एक्वेरियस, तो यहाँ पे कार्ड है 6 ऑफ सॉर्ड्स का। तो कहीं ना कहीं अगर बात करूँ जॉब में, बिजनेस में या स्टूडेंट है, गो विद द फ्लो चलिए। क्योंकि इस वीक आपको, जैसे मैंने बोला ना, कि फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा गेन नहीं दिख रहा है। अगर कुछ ज़्यादा एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहे तो हो सकता है कि लॉसेस के चांसेस बन सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा करियर वाइज चीज़ों को शांत रहने दीजिए। गो विद द फ्लो, काम से काम रखिए, काम से काम करिए बस। कुछ फैमिली बर्डन्स जो हैं वो आपको अपने वर्क से डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बट फिर भी मैं बोलूँगी कि स्लो बढ़िए लेकिन शांति से बढ़िए, ठीक है। जो भी चीज़ें पास्ट हुई हैं ना, लाइक कुछ गलतियाँ होती हैं करियर में या कुछ डिसीजंस हमारे गलत होते हैं, प्लीज़ उनके बर्डन से बाहर निकलिए अब, ठीक है। तब आप जाकर अपने करियर में आज स्टेबल हो पाएंगे। पर्सनल कुछ चीज़ें रह सकती हैं जिससे करियर में थोड़े से डिस्ट्रैक्शन आए इस वीक, आपको उसे थोड़ा सा मैनेज करना होगा। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क पे फोकस करिएगा एक्वेरियस, जितना हो सके इस वीक, ठीक है। बिजनेस में फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। जॉब में गो विद द फ्लो रहिए। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो थोड़ा सा फैमिली पर भी फोकस करिए, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लैरिटी मिली हो। एक्वेरियस देख लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस में क्या है आपके लिए। एक्वेरियस कुंभ राशि, यूनिवर्स की गाइडेंस। एक कार्ड लेंगे हम, सेकेंड। यहाँ पे है डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, ठीक है। तो जो भी सिचुएशन, जो भी हालातों में आप हैं अभी, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड या ईगो प्रॉब्लम से डील मत करिए। और द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो कहीं ना कहीं जिस भी सिचुएशन में है वो सॉल्यूशंस मिलेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम रूड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड, बहुत ज़्यादा ईगो से डील करते हैं लोगों से। आपको ऐसा नहीं करना है। हो सकता है कुछ चीज़ों में आप अपनी मेहनत से विक्ट्री पाए, बट फिर भी उसका घमंड आपको अपने अंदर नहीं लाना है। ध्यान रखिएगा एक्वेरियस, ठीक है। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। और जो भी आंसर्स आप वेट कर रहे हैं, डोंट वरी, आपके पास आएंगे सही टाइम पर। तो ये थी आपकी रीडिंग। बात करते हैं नेक्स्ट टाइम की। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं कैंसर कर्क राशि की। देख लेते हैं कैंसर कर्क राशि 15 ऑफ मार्च तक आपका ये वीक कैसा रहने वाला है। कैंसर कर्क राशि प्लीज करिए। और देखने वाले हैं आपकी रिलेशनशिप में आपकी एनर्जीज क्या है कर्क राशि। और आपके पर्सन की एनर्जीज देखते हैं जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं 15 ऑफ मार्च तक। आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं कर्क राशि। और मैं यहाँ पर बात करूँगी करियर गाइडेंस की। देख लेते हैं आपके लिए करियर गाइडेंस क्या है कर्क राशि। एक सेकेंड, कार्ड्स थोड़ा गिर गए। देख लेते हैं करियर गाइडेंस के लिए कार्ड क्या है आपके लिए कैंसर कर्क राशि। ओके, तो यहाँ पर कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक का 9 ऑफ वॉन्ड्स का। तो कहीं ना कहीं कर्क राशि आप बहुत ज़्यादा वेटिंग जोन में है इस वक्त।
वेट करना किसी सिचुएशंस का, किसी हालातों का चेंज होने का, किसी तरह के ट्रांसफॉर्मेशन का, किसी तरह के मिरेकल का वेट कर रहे हैं। और वो कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसके लिए आपने बहुत एफर्ट्स किए हैं, बहुत एक्सपेक्टेशंस रखी हैं, ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस रखी है। ये वीक इट्स लाइक आपको ऐसा भी फील हो सकता है कि इतना तो कर लिया है और कितना किया जाए, ठीक है। बट कहीं ना कहीं आप वेटिंग साइड पर हैं। ये पर्सनल लाइफ में हो सकता है, ये प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है। तो देख लेते हैं आपको ओवरऑल ये वीक कैसे रहने वाला है। कर्क राशि, यहाँ पे कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स का, यहाँ पे कार्ड है द मून का। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ, सबसे पहली बात है कर्क राशि, मेजर बात, पर्सनल प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ में आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न से डील कर रहे हैं। कहीं कहीं इमोशनल कन्फ्यूज़न है, कहीं कहीं प्रोफेशनल कन्फ्यूज़न है, एक्शंस को लेकर कन्फ्यूजन है, ठीक है। मेजर एनर्जीज है आपके लिए कन्फ्यूज़न की। इट्स लाइक दिल कुछ चाह रहा है, सामने कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में, दिमाग में कुछ चल रहा है और आपको करना कुछ पड़ रहा है। ये एनर्जीज है आपके लिए कर्क राशि, ठीक है। तो ओवरऑल इस वीक की बात करूं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एक्सटर्नल रीजंस, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस, थर्ड पर्सन, फ्रेंड्स, फैमिली की वजह से भी कुछ सिचुएशंस हो सकती हैं, ठीक है। बट कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा श्योर वाली एनर्जीज में नहीं है और अंदर से ये चीज़ें आपको इमोशनली भी डिस्टर्ब कर रही हैं। इस वीक आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग बहुत कुछ है जो नहीं होगा, ना पर्सनल लाइफ में ना प्रोफेशनल लाइफ में। और आप जो है ना कहीं इसीलिए बहुत ज़्यादा वेटिंग साइड पर है कि कब होगा ये। कुछ चीज़ों को आप कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, लेकिन या तो ये मन से नहीं कर रहे हैं, मजबूरी से कर रहे हैं, या किसी तरह की होप रखते हुए कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वीक आपका जो टाइम है ना, एक किसी ना किसी इशू के रिजॉल्व होने के लिए, किसी कहीं तक पहुंचने के लिए, किसी तरह के प्रमोशन के लिए वेट करते हैं लोग, या किसी तरह के रिश्तों में सिचुएशंस को हील करने का वेट करते हैं लोग, इस वाली एनर्जीज में कि कब ये होगा, ऐसे वाली एनर्जीज हैं आपकी। कन्फ्यूजन्स हैं यहाँ पर, बहुत मेजर कन्फ्यूजन्स हैं, ठीक है। ये ज़रूर बोलूँगी कि इस वीक जो भी सिचुएशंस आपको जैसी दिख रही हैं, हो सकता है कि वो वैसी नहीं है। तो थोड़ा सा सोच समझ के चलिए और एक्ट करिए। स्पेशली अगर कोई मेजर एक्शंस लेना है तो बहुत सोच समझ कर चलिए। मन के अकॉर्डिंग जो भी आप चाहते हैं इस वीक, आपको वहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगा। तो थोड़ा सा निराश कम होइए, ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज़ का। अब देख लेते हैं आपके लिए कि आपकी रिलेशनशिप में आपकी एनर्जीज क्या है। कर्क राशि, यहाँ पे कार्ड है 3 ऑफ सॉर्ड्स का। तो कहीं ना कहीं हर्ट की फीलिंग्स है, डिसअपॉइंटमेंट्स की फीलिंग्स है, कम्युनिकेशंस में इश्यूज आ रहे हैं, या किसी तरह का कम्युनिकेशन इशू बन रहा है, ठीक है। रीज़न यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है। ये फैमिली, फ्रेंड्स या कोई थर्ड पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कर्क राशि कि आप चीज़ों को कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, या सामने वाला आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, ठीक है। और ये जो इश्यूज हैं आपके लव रिलेशनशिप में, ये अपने टाइम के साथ ही हील होंगे, बट आपको इफर्ट्स करने होंगे। आप क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि आप ऑलरेडी कंफ्यूजन में हैं। तो इट्स लाइक ये बहुत ही कंफ्यूज्ड एनर्जीज है आपकी तरफ से भी, कि आप दिल पर लेकर चल रहे हैं, लेकिन दिल से या तो किसी से एक्सप्रेस नहीं कर रहे, या बता नहीं पा रहे कि आप क्या फील कर रहे हैं, ठीक है। और आपकी एक कर्क राशि ये भी प्रॉब्लम है कि आप ये सोचते हैं कि ये खुद से हो जाएगा, मतलब सामने वाला खुद से या तो समझ जाएगा या खुद से चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है, जो होंगी लेकिन अभी नहीं होंगी, टाइम लगेगा उनमें। तो इसलिए थोड़ा हो सके तो कम्युनिकेशन को बहुत क्लियर रखिए अपने पर्सन के साथ। यहाँ आपके पर्सन की एनर्जीज देखते हैं, यहाँ पे कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स का। ये पर्सन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, ठीक है, लव रिलेशनशिप में। हाँ, कुछ चीज़ें इनके साथ बहुत मेच्योरिटी से ये डील नहीं कर रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं ये रिलेशनशिप में। हो सकता है आपसे, हो सकता है आपसे जुड़े लोगों से, लेकिन कहीं ना कहीं
और ऐसा नहीं है कि ये पर्सन इस तरफ फोकस नहीं कर रहे, ध्यान नहीं दे रहे, इनका ध्यान भी इस तरफ है, लेकिन इनकी उम्मीदें थोड़ी सी इस रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, जो कि इन्हें शायद ऐसा लग रहा है कि पूरी नहीं हो रही या अप टू द मार्क नहीं है। और यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं कि आप सिचुएशंस को या फिर कम्युनिकेशंस को क्लियर नहीं रख पा रहे हैं। और जिन लोगों का कम्युनिकेशन नहीं है, नो कांटेक्ट में है, लेस कांटेक्ट में है, आपको आपके पर्सन से कम्युनिकेशन मिलेगा, ठीक है। कोई एक शॉर्ट कम्युनिकेशन हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही डीप डिस्कशंस हों ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो एनर्जीज़ है ना, इमेच्योर एनर्जीज़ हैं आप दोनों की ही एक तरीके से, क्योंकि एक पर्सन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, दूसरे पर्सन चाह रहे हैं कि एक्सप्रेस किया जाए या उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा किया जाए। तो इस वीक ये एनर्जीज़ रहने वाली है। बट फिर भी अगर बात करूँ तो ओवरऑल आपके पर्सन की जो एनर्जीज़ हैं वो इस रिश्ते की ग्रोथ की तरफ है, भले ही स्लो है लेकिन ग्रोथ की तरफ उनका फोकस है, उनका ध्यान है, वो चाहते हैं वो एक्शंस लेना जो कि इस रिश्ते को ग्रो कराए। बट हो सकता है कि उनकी मैच्योरिटी जो है वो इस लेवल की नहीं है, और आपकी प्रॉब्लम यहाँ पर है कि आप कुछ चीज़ों को दिल पर लगा कर बैठे हुए हैं। तो ये दोनों ही सिचुएशंस अपने आप में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। अगर बात करें करियर गाइडेंस की यहाँ पर कर्क राशि, तो कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स का। जॉब, बिजनेस या स्टूडेंट हैं आप, फाइनेंशियली बहुत सोच समझ के चलिए, फाइनेंशियल चीज़ों पर इस वीक ज़्यादा फोकस करिए, फाइनेंशियल लॉसेस के चांसेस बन सकते हैं, ठीक है। करियर में अनस्टेबिलिटी के चांसेस बन सकते हैं। अच्छा होगा कि अपने जो सीनियर हैं, जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन हैं, उन्हें फॉलो करिए, ठीक है। आप जॉब में हैं, जो भी आपके जो सीनियर पर्सन हैं उन्हें फॉलो करिए। हो सकता है कि ब्लाइंडली फॉलो करना पड़े आपको, लेकिन करिए। अगर आप बिज़नेस में अगर ब्लाइंडली फॉलो करना है, लेकिन ये भी नहीं कि अपना गलत कराते हुए, ठीक है। अगर आप बिज़नेस में हैं, किसी भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में मत पड़िए इस वीक में। आप अगर स्टूडेंट हैं तो ये वीक थोड़ा सा ना हेल्थ पर ध्यान दीजिए, और थोड़ा सा अपनी जो एक गिल्ट वाली एनर्जीज़ होती है ना, उनसे बाहर निकल कर आइए। पहले अपनी एनर्जीज़ को हाई करिए, देन अपनी स्टडी पर फोकस करिए। तो कर्क राशि, आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं या स्टूडेंट हैं, ये टाइम है कि पहले खुद को भी हील करना है, देन अपने काम पर फोकस करना है, ठीक है। और मेजर डिसीजंस नहीं लेने हैं करियर में रिगार्डिंग फाइनेंस एंड ऑल। तो बात करते हैं कर्क राशि, आपके लिए यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है। एक कार्ड लेंगे हम, यहाँ पे कार्ड है टाइम टू गिव रेदर देन टेक, ठीक है। तो ये कार्ड बताता है कि आप जो चाहते हैं अपनी लाइफ में कि हो, आपको वो दूसरों को देना शुरू करना होगा, ठीक है। किसी भी तरीके से, अगर किसी भी तरह की अगर आपको लग रहा है पीस नहीं है लाइफ में, तो दूसरों के लिए वो करें जिससे उन्हें शांति मिले, ठीक है। अगर आपको लगता है खुशी नहीं है, तो आप दान कर सकते हैं किसी नीडी पर्सन को, जिससे उसे खुशी मिलेगी, तो वो कहीं ना कहीं आपका पॉजिटिव कर्मा बनाएगा, ठीक है। दूसरों के लिए करना शुरू करिए, दूसरों के लिए अच्छा सोचना शुरू करिए, आपके लिए अच्छा होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर एक कार्ड है, नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। तो जिस भी सिचुएशन में आप हैं या जिस प्रॉब्लम को आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, उससे कोई बहुत पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, तो थोड़ा सा कम सोचिए। आई होप क्लैरिटी मिली हो। बात करते हैं नेक्स्ट साइन की। चलिए बात करते हैं पाइसेस मीन राशि। ओवरऑल इस वीक की एनर्जीज क्या है 15 मार्च तक की आपके लिए पाइसेस मीन राशि। ओके, साथ ही कार्ड ले लेते हैं आपकी एनर्जीज आपके लव रिलेशनशिप में क्या रहने वाली है पाइसेस मीन राशि, और आपके पर्सन की एनर्जीज देख लेते हैं आपके लव रिलेशनशिप में पाइसेस इस वीक। 2 कार्ड्स आए हैं, ले लेते हैं। साथ ही देख लेते हैं करियर गाइडेंस के लिए कार्ड क्या है पाइसेस मीन राशि 15 मार्च तक के लिए। ओके, यहाँ पे कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है 8 ऑफ सॉर्ड्स का। देख पा रहे हैं ये कार्ड। कहीं ना कहीं पाइसेस इस सिचुएशन में आप हैं जहाँ पर आपको नहीं समझ में आ रहा एग्जैक्टली करना क्या है या क्या कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं माइंड में कुछ चीज़ें या तो ओवर थिंकिंग के रूप में है, या कोई ना कोई थॉट्स हैं जो लोगों के द्वारा दिए गए हैं आपको। इस वजह से हेल्पलेस फील कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड फील कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आप अभी फ़िलहाल कुछ नहीं कर सकते इस वीक। तो अगर कुछ नहीं कर सकते तो कुछ ज़्यादा सोचिए मत और ख़ुद को पैनिक मत करिए, क्योंकि पाइसेस
बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है खुद को पैनिक करने की। जब होता है ना कि हम बाउंडेड होते हैं, हमें पता नहीं होता करना क्या है और हम सोच भी फिर भी रहे होते हैं। ठीक है, मेडिटेशन करिए थोड़ा सा। ठीक है, बात कर लेते हैं ओवरऑल ये वीक कैसा रहने वाला है। यहाँ पे कार्ड है नाइट ऑफ कप्स का। चीज़ें थोड़ी सी इमोशनल हेजिटेशन पर रह सकती हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि आपको अपने आप को इमोशनली एक्सप्रेस करना है कि नहीं, आपको कोई इमोशनली समझ पाएगा कि नहीं, किसी प्रपोजल की तरफ बढ़ना है कि नहीं, या किसी से कोई कम्युनिकेशन करना है कि नहीं, ये एनर्जीज रह सकती है इस वीक। बट अच्छा ये रहेगा कि आप दूसरों के इमोशंस तो बहुत ज़्यादा देख ही रहे हैं पाइसेस, अपने इमोशंस भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। क्योंकि क्या हो रहा है, कुछ सिचुएशंस में फंसकर, लोगों के इन्फ्लुएंस में फंसकर, लोगों की बातों में फंसकर आप अपने आप को पैनिक परेशान कर रहे हैं। इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बात करूं ओवरऑल वीक कैसा रहने वाला है, तो थोड़ा सा हेजिटेशन ख़त्म करेंगे ना अगर अपना कम्युनिकेट करने को लेकर या इनिशिएटिव्स लेने को लेकर, तो काफ़ी चीज़ें हील हो जाएंगी। ठीक है, बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में एनर्जीज क्या है पाइसेस आपकी तरफ से। तो यहाँ पे कार्ड है सन कार्ड का। आप कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप में खुश हैं, हैप्पीनेस फील करते हैं, एक चाइल्ड लाइक हैप्पीनेस है, ग्रोथ चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं। ठीक है, बहुत पॉजिटिवली आप अपने रिश्ते के लिए सोचना चाहते हैं। बट कहीं ना कहीं जिस तरह से आप जाना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, जिस डायरेक्शंस में आप बढ़ना चाहते हैं, वो आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा, या वो अभी आपको समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, बट मैं ये बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा थॉट्स, बहुत ज़्यादा इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट से खुद को फ्री करेंगे अगर, तो आप अपने रिश्ते में खुशियों को समझ पाएंगे। आपकी तरफ से कार्ड्स देखूँ तो आप चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, अपने पर्सन, अपने रिश्तों को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। बट हो सकता है कि अभी फ़िलहाल के लिए इस वीक कुछ चीज़ें आपके हिसाब से ना भी हो, तो आपको पैनिक नहीं होना है बस। और अगर लग रहा है कि कुछ चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही, तो आप बोल सकते हैं, इनिशिएटिव्स ले सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। ठीक है, आपके पर्सन की तरफ से एनर्जीज देखते हैं। यहाँ पे कार्ड है टेन ऑफ वॉन्ड्स का और यहाँ पे कार्ड है लवर्स का। तो ये पर्सन ऐसे हैं कि ये बर्डन प्रेशर में है, लेकिन ये रिलेशनशिप के लिए करना चाहते हैं, एक यूनियन चाहते हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं। जो लोग नो कॉन्टेक्ट में है आपके पर्सन अगर आपके साथ, तो वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ बढ़कर रिकनेक्ट होना चाहते हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि उनके कुछ बर्डन प्रेशर ऐसे हैं जो उन्हें अभी फ़िलहाल के लिए बहुत बिजी रख रहे हैं इस वीक। ठीक है, कम्युनिकेशंस को लेकर या पर्सपेक्टिव को लेकर, एक दूसरे के विचारों को समझने को लेकर कुछ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है, या आपके पर्सन को ऐसा फील हो सकता है कि शायद आप उन्हें नहीं समझ रहे, और आपको फील हो सकता है कि वो आपको नहीं समझ रहे। लेकिन ओवरऑल एनर्जीज अगर इस वीक देखूँ मैं, तो अच्छी है, हैप्पीनेस की है, खुशी की है। बस थोड़ा सा एक दूसरे को समझिए। आपके बर्डन्स हो तो आप उन्हें समझिए, उनके हो तो आप वो आपको समझें। ओवरऑल बात करूँ तो आप दोनों के इंटेंशन सेम हैं, और सच बताऊँ पाइसेस, तो आपसे ज़्यादा आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप डिवाइनली गाइडेड है। तो चीज़ें कहीं ना कहीं अपने प्लेस पर ज़रूर जाएंगी, एक टाइम के बाद ज़रूर रिजॉल्व होंगी। बट फिलहाल के लिए आपके पर्सन की जो एनर्जीज़ हैं वो बर्डन प्रेशर में है, उन पर एक साथ या तो मल्टीटास्क है, या कहीं ना कहीं या तो करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है या फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। बट फिर भी ये पर्सन आपकी तरफ फोकस रख रहे हैं। आप हो सकता है इसलिए डिसअपॉइंटमेंट में हो कि आपके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हो रही। रीज़न ये है कि आपके पर्सन भी फ़िलहाल अभी अपने अकॉर्डिंग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो फिलहाल उन्हें थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। ठीक है, अब अगर देख लेते हैं करियर गाइडेंस में क्या है। यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड है। तो आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं या स्टूडेंट हैं, ग्रोथ के चांसेस हैं पाइसेस बहुत अच्छे, बहुत स्ट्रॉन्ग। बस थोड़ा सा कंफर्ट जोन में और थोड़ा सा दिल के साथ अपने करियर पे काम करिए। ठीक है, आप जॉब में हैं तो किसी नए प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के चांसेस बन सकते हैं और आपको करना चाहिए। आप बिजनेस में हैं, बिल्कुल आप किसी नए इन्वेस्टमेंट पे जा सकते हैं, अच्छा टाइम है। आप स्टूडेंट हैं तो अपने माइंड को कंट्रोल रखिए, और जैसे आप चल रहे हैं वैसे ही आगे बढ़िए, सब कुछ अच्छा होगा, ग्रोथ के बहुत अच्छे चांसेस हैं। तो कोई टेंशन की बात नहीं है। बात कर लेते हैं स्पाइसेस करियर गाइडेंस में, वो सॉरी, यूनिवर्स की गाइडेंस में क्या है आपके लिए। यहाँ पे कार्ड है पर्सनल इश्यूज रीच रेजोल्यूशन। तो जो भी चीज़ें, सिचुएशंस हैं पर्सनल लाइफ की जो कि बहुत मेजर नहीं है, आपके लिए रिजॉल्व होने के पूरे चांसेस हैं, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आई होप यहाँ पे कैमरा क्लियर हो। और यहाँ पे कार्ड है
अ पर्सनल इशू रीच रेजोल्यूशन, तो आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं इस वीक चांसेस हैं कि वो सोल्यूशंस की तरफ जाएं। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, और साथ साथ बोला गया है कि जो भी प्रॉब्लम्स अगर थोड़ी मेजर भी हैं, फेथ रखिए कि रिजॉल्व होंगी। ठीक है, तो यूनिवर्स आपको पॉजिटिव साइन दे रहे हैं। हाँ, हो सकता है कि उसके लिए आपको कुछ एडजस्टमेंट करने हो, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये पाइसेस आपकी रीडिंग थी। बात करते हैं नेक्स्ट साइन की। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि की। देख लेते हैं आपकी एनर्जीज क्या है इस वीक के लिए। इस वीक आपका कैसे रहने वाला है 15 मार्च तक का। साथ ही देखने वाले हैं आपकी एनर्जीज आपके लव रिलेशनशिप में कैसी है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। और देख लेते हैं आपकी एनर्जीज एंड देन आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लव रिलेशनशिप में। स्कॉर्पियो जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं उनकी एनर्जीज क्या है। ओके, 3 कार्ड्स हैं, ले लेते हैं। और यहाँ पर लेंगे करियर गाइडेंस भी क्या है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। साथ में देख लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड क्या है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं ये वीक इमोशनली अच्छा रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है, इमोशनल शेयरिंग रहने वाली है, इमोशनल फ्रेंडशिप से बेनिफिट रहने वाला है, रिश्तों से बेनिफिट रहने वाला है। और इस वीक बहुत ज़्यादा शेयरिंग चलने वाली है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, जो कि अच्छा है आपके लिए। कहीं ना कहीं आपको इमोशनल शेयरिंग की नीड भी है जो आपको करनी चाहिए। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप अपने किसी ओल्ड फ्रेंड से मिले इस वीक। तो अभी देख लेते हैं ओवरऑल ये वीक कैसे रहने वाला है। यहाँ पे कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड्स का। ओवरऑल ये वीक विक्ट्री की तरफ रहेगा। अपने जो मेजर डिसीजंस हैं स्कॉर्पियो, बहुत ज़्यादा मेंटल क्लैरिटी के साथ लीजिएगा। जब तक आपको क्लियर ना हो कि क्या करना है तब तक कोई भी एक्शंस मत लीजिएगा। ठीक है, टाइम लगा लीजिएगा, लेकिन एक थॉट हो, जब सिंगल थॉट हो तभी कोई एक्शंस लीजिएगा। इस वीक आपके मेजॉरिटी इश्यूज में आपकी विक्ट्री है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हो सकती हैं, रिस्पॉन्सिबल एक्शंस ज़्यादा लेने पड़ सकते हैं, ड्यूटीज़ ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो भी आपकी प्रॉब्लम्स परेशानियां हैं उनसे आप काफ़ी ऊपर रहने वाले हैं, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। इस वीक ऐसा भी होने वाला है कि आपको आपके मन के अकॉर्डिंग टाइम, स्पेस, चीज़ें, खुशियाँ सब मिलेगा, लेकिन एकदम फ्री रहकर आप उसे एंजॉय नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपके रिलेशनशिप में एनर्जीज देख लेते हैं आपकी तरफ से क्या है। यहाँ पे कार्ड है डेथ कार्ड का, जो ये बताता है कि कुछ चीज़ें आप मेंटली इमोशनली अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में फील कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है यहाँ पर कि आप अगर नो कांटेक्ट में है या लेस कम्युनिकेशन में है, तो अब आपको फील हो रहा है कि आपको इन चीज़ों से निकलना है। ये एक टाइम है जब आपको मूव ऑन करना है। और जो लोग कम्युनिकेशन में है, आपको अपनी जो भी सिचुएशंस रही हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस, पास्ट हालात जो भी थे, आपके दिमाग में एक क्लैरिटी आ रही है। जिसे मैंने बोला ना, एक क्लैरिटी आ रही है, एक आप फील कर पा रहे हैं कि चीज़ें किस तरह से हुई या किस तरह से हो रही हैं। तो एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन है ये, जिससे आप अपनी कई सॉल्यूशंस पाएंगे अपने रिश्ते में। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है स्कॉर्पियो कि आप किसी को फॉरगिव करना चाहते हैं। ठीक है, या आपसे कोई माफ़ी मांग ले, ये भी चांसेस है। बट ओवरऑल एनर्जीज अच्छी हैं, पॉजिटिव हैं। एक अच्छा टाइम आपके लिए इस वीक आपके रिश्ते में आपकी तरफ से। आपका मन चेंज होगा और देन आप खुद से फील करेंगे कि आपको अपने रिश्तों में एक पॉजिटिव ग्रोथ चाहिए। आपके पर्सन की तरफ से एनर्जीज देखती हूँ, तो यहाँ पे कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का, 5 ऑफ पेंटिकल्स का एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स का। कहीं ना कहीं आपके पर्सन की अगर बात करूँ, फाइनेंशियली उनके प्रोजेक्ट्स या तो फंसे हुए हैं, कुछ ना कुछ डिसअपॉइंटमेंट है, काम आधे अधूरे से हैं, ऐसी एनर्जीज हैं इस पर्सन की तरफ से। रिलेशनशिप की अगर बात करूँ, तो ये पर्सन कमिटमेंट की तरफ स्टेबल एफर्ट्स करना चाहते हैं, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि इन्हें आपकी तरफ से वो एफर्ट्स नहीं मिलेंगे। शादी एंड ऑल जो लोग करना चाहते हैं, आपके पर्सन शादी कमिटमेंट को सोच रहे हैं, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि या तो फैमिली और या तो आप इन चीज़ों को लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में क्रिएट नहीं कर वो सॉरी कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो एक डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी इस पर्सन के मन में है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फाइनेंशियल इश्यूज आपके पर्सन के मेजर हैं, जिस पे वो ज़्यादा सोच रहे हैं। अधूरे प्रोजेक्ट्स की तरफ वो काम करना चाहते हैं। बट ओवरऑल इस वीक की एनर्जीज अगर मैं बताऊं,
तो एक डिसअपॉइंटमेंट आपके पर्सन की एनर्जीज़ में है। तो अगर कम्युनिकेट करके इन्हें क्लियर कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपको भी शायद इन चीज़ों का रियलाइजेशन है। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, ये आपका ही कार्ड है, ठीक है। तो जितना सपोर्ट आप अपने पर्सन को कर सकते हैं, अगर आप इनके साथ कम्युनिकेशन में हैं, वो करिए, क्योंकि इस वक्त आपके पर्सन को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, फाइनेंशियली भी और स्टेबल कमिटमेंट के लिए भी। मैरिज को लेकर अगर आप अपने पर्सन से एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं तो अभी वो इन चीज़ों को लेकर रेडी नहीं है, कंप्लीट एनर्जी में नहीं है, थोड़े से स्लो है, ठीक है। तो जो लोग नो कांटेक्ट में हैं और वेट कर रहे हैं, आपको आपके लिए क्या सही है वो डिसीजन लेना चाहिए, ठीक है। और बाकियों के लिए मैं बोलूँगी कि जो भी इश्यूज़ हैं अपने पर्सन के साथ कम्युनिकेट करके उन्हें थोड़ा हेल्प करते हुए सॉल्व करिए। करियर गाइडेंस पे देखें अगर स्कॉर्पियो, तो यहाँ पे कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स का। तो करियर को लेकर चीज़ें थोड़ी सी या तो प्रेशराइज या फिर इनसिक्योर कर सकती हैं। फाइनेंशियल जो भी चीज़ें हैं, इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के करिए। फाइनेंशियल लॉसेस बन सकते हैं इस वीक, तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में पड़ना ही नहीं है। आप जॉब में हैं तो कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटीज़ के चलते काम मत करिए, थोड़ा सा फ्री होकर काम करिए, लेट गो करते हुए करिए चीज़ों को, बहुत ज़्यादा दिल दिमाग पर हावी करते हुए नहीं। आप बिजनेस में हैं तो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट पे मत पड़िए इस वीक। आप स्टूडेंट हैं, कहीं ना कहीं एक डर फियर के साथ डील मत करिए, ठीक है। तभी आप अचीव कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। तो बात कर लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की गाइडेंस में क्या है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। यहाँ पे कार्ड है योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। तो जिस भी रिलेशनशिप में आप हैं वहाँ पर आपके पर्सन के जो भी इश्यूज हैं, कुछ सिचुएशंस हैं जिनसे वो गुजर रहे हैं, अगर आप उनकी हेल्प कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये एक टाइम ऐसा है जहाँ पर थोड़े से आपके टेस्ट लिए जा सकते हैं यूनिवर्स की तरफ से। आपको सपोर्ट करके चलना है खुद को भी और अपने पर्सन को। और साथ में यहाँ पे कार्ड है योर ड्रीम्स नीड्स अ प्रैक्टिकल प्लान। तो जो भी आप चाहते हैं, चाहे वो फाइनेंशियली है चाहे वो पर्सनल लाइफ में है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच वाले काम करिए, ठीक है। कभी कभी होता है हम सोचते बहुत कुछ हैं लेकिन प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है उस पर भी काम करिए, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि इस वीक मेंटल क्लैरिटी से चलिए, मतलब आप जो करेंगे आप उसमें सक्सेस पाएंगे, लेकिन वो चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल होनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप क्लैरिटी मिली हुई स्कॉर्पियो। ये थी आपकी रीडिंग, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए, स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।